हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल धार्मिक इनसाइट्स। आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या है, वाई टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, कैसे हेल्प करेगी एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी हमारे वैदिक कल्चर में ज्योतिष कहलाती है। ज्योतिष वर्ड का ओरिजिन संस्कृत से है। ज्योतिष का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट दैट लीड्स अस टुवर्ड्स गॉड, वो रोशनी जो हमें भगवान की ओर ले जाती है। दोस्तों, जानते हैं एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। एस्ट्रोलॉजी से पता लगता है कि 12 ज़ोडिएक साइंस, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र जो एक एनर्जी सिस्टम है, कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमें और हमारी लाइफ को। जब हमारा जन्म होता है तो उससे पता लगता है कि ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन सा राइजिंग साइन है जो हमारा लग्न बनता है। इस लग्न के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली बनती है जिसमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं। इस कुंडली और प्लैनेट्स की पोजीशन से पता लगता है कि पास्ट में हम क्या कर्म करके आए हैं और उन्हीं कर्मों को फेस करने के लिए हमने जन्म लिया होता है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी से हमें पता लगता है हम अंदर से कैसे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस में बिहेव करते हैं। आजकल एस्ट्रोलॉजी का जो यूज़ होता है वो बस अपने मटेरियलिस्टिक सुखों के लिए होता है। जैसे कि लोगों को सिर्फ जानने की इच्छा होती है कि उनकी शादी कब होगी, किससे होगी, नौकरी या बिजनेस कैसा रहेगा, पैसा कितना होगा हमारे पास। पर ये एस्ट्रोलॉजी का सही यूज़ नहीं है। तो किस लिए है मेनली एस्ट्रोलॉजी, जानते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी से हमें अपने आप को जानना चाहिए, जो हम जान सकते हैं अपनी कुंडली से। कुंडली हमें पास्ट में किए कर्मों के बारे में बताती है, जिसकी वजह से आज की लाइफ की हमारी सिचुएशंस बनती हैं। अपने को जानकर हम जान पाएंगे कि सबसे अच्छी तरह से हम कैसे भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं, जो ज्योतिष का असली मकसद है। पर आजकल लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं है। उनको भगवान की रिसोर्सेज से ही मतलब है। बस पैसे आ जाएं, अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चे मिल जाएं, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी हो जाए। पर इन सब का फ़ायदा नहीं है कोई। अगर हम इन बातों में उलझे रहेंगे तो कर्म के साइकिल में बंध जाएंगे और बार बार जन्म लेते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें संसार का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि ये कह रहा हूँ कि ये ज्ञान होना ज़रूरी है कि इन सब संस्कारी चीज़ों के लिए हमें जन्म नहीं लिया है। हमने मोक्ष पाने के लिए जन्म लिया है। इसलिए हमारा मेन फोकस भगवान पे होना चाहिए। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी से हम अपना पास्ट जानना चाहिए, फिर प्रेजेंट, तब जाके फ्यूचर पे जाना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं। सबसे पहले उनको जानना है फ्यूचर में क्या होगा। पास्ट क्यों जानना ज़रूरी है हमें अपना?
क्योंकि उससे पता लगेगा हमारी टेंडेंसी क्या है बिहेव करने की। उसी तरह हम बिहेव करेंगे फ्यूचर में भी। इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी का भी फ्यूचर। एग्जाम्पल, अगर कोई एडिक्ट रहा है किसी चीज़ का, तो फ्यूचर में भी वो एडिक्शन करेगा किसी चीज़ का या किसी इंसान का। उसका वो बिहेवियर बन जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं जैसे पैटर्न फॉर्म होते हैं न्यूरॉन्स के, वैसे ही इंसान का बिहेवियर और नेचर डेवलप होता है। इसलिए ज़रूरी है जानना कि हमारा पास क्या था। दोस्तों, वेदांता सूत्र स्टार्ट होते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा स्टेटमेंट से, जिसका मतलब है आओ अब हम परम सत्य की जिज्ञासा करें। इसलिए जिसने मानव जन्म लिया है उसकी लाइफ का मेन पर्पस है टू इंक्वायर अबाउट गॉड, भगवान के बारे में जानना, जो हम तब जान सकते हैं जब हम अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे, जो ज्योतिष बताता है। जितना बेहतर हम अपने आप को जानेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। ये वैसा वर्षा भी होता है। अगर हम भगवान से कनेक्ट होने की ट्राई करेंगे तो हम अपने आप को बेहतर जान पाएंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि पुराने कर्मों से हम फ्यूचर के कर्मों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर पास्ट के कर्मों का फ्यूचर के कर्मों पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, ये एक तरीके से संभव है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब हम एग्जाम्पल से जानते हैं कैसे अपने कर्म को पहचानें। अगर किसी का जुपिटर बैडली प्लेस्ड है कुंडली में या बैड साइन में है, तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। धर्म की बातें या जो ऐसी बात करते हैं उनसे खुश नहीं होगा। वो ना ही रिलीजन में बिलीव करेगा और खुद से कभी धर्म की बात नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ऐसा ही बिहेव करता आ रहा है पास्ट लाइफ से, इसलिए उसका जुपिटर ऐसा प्लेस्ड है उसकी हॉरोस्कोप में, और वो वही बिहेवियर कंटिन्यू करता है इस लाइफ में भी। इसलिए उसकी अपने गुरु से या जो रिलीजियस धर्म की बात करते हैं उनसे नहीं बनेगी। वहीं दूसरी तरफ जिसका जुपिटर वेल प्लेस्ड है कुंडली में, उसके कर्म अच्छे रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पास्ट लाइफ में, इसलिए वो इंटरेस्ट लेगा रिलीजियस और धर्म की बातों में। वो भगवान के बारे में जानना चाहेगा, भगवान से जुड़ना चाहेगा। वो धर्म की बातें सुनेगा, स्क्रिप्चर्स पढ़ेगा। ये जुपिटर की प्लेसमेंट से जानना एक बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया। ऑफ कोर्स ये और बातों पे भी डिपेंड करेगा, जैसे जुपिटर किसी और प्लेनेट के साथ बैठा है या नहीं, उस पर किसी और प्लेनेट की दृष्टि है या नहीं, और भी बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे हम फाइनली जान पाएंगे कि किसी का जुपिटर अच्छा है या बुरा। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल से जानते हैं एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है। जैसे अगर किसी का सूर्य बैडली प्लेस्ड है उसकी कुंडली में, तो उसकी उसके फादर से प्रॉब्लम रहेगी, बॉस से नहीं बनेगी, अथॉरिटी फिगर से प्रॉब्लम होगी, उसको गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों से मिलेगा तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो लोग उसे डोमिनेट करेंगे, उसकी ईगो हर्ट करेंगे, उसको पुल डाउन करेंगे, विच क्लियरली शोज़ कि पास में उसने सूर्य से रिलेटेड चीज़ों में बुरे कर्म करे हैं।
या तो उसने फादर से बुरा बिहेव करा है पास्ट लाइफ में, गवर्नमेंट और अथॉरिटी फिगर से ख़राब बिहेव किया हो, या फिर उसने अपनी पावर का दुरुपयोग किया हो पास्ट लाइफ में, जो कर्म उसको इस लाइफ में फेस करना होगा। दोस्तों, अब उसको हेल्पलेस नहीं होना है कि उसका सन खराब है, हमेशा प्रॉब्लम होगी सन से रिलेटेड, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसको। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी हेल्प करता है कि उसको अपनी सन की प्लेसमेंट से पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में और उसे कैसे इम्प्रूव करना है। जैसे कि अगर किसी का सन बैडली प्लेस्ड है तो उसको ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए फादर से, बॉस से, अथॉरिटी फिगर्स से, चैरिटी और डोनेशन करनी चाहिए गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में। इससे वो गुड कर्म क्रिएट करेगा और सन की प्लेसमेंट इम्प्रूव हो जाएगी उसके चार्ट में। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी बताती है कि हमारी रियलिटी क्या है, क्या कर्म करके आए हैं हम इस लाइफ में और उनको इम्प्रूव कैसे करना है। दोस्तों, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी की इंजीनियरिंग में बैकलॉग आ जाती है तो वो तब तक पास नहीं होगा जब तक वो उस सब्जेक्ट पे वर्क नहीं करेगा। जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम्पल में जिसका सन बैडली प्लेस्ड था, अगर वो सन से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा तो हर लाइफ में उसका सन बैडली प्लेस्ड होगा उसकी कुंडली में और उसे सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। प्रॉब्लम सन की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसने अपने सन को इम्प्रूव करने के लिए कोई कर्म नहीं करा, तो उसको इस लाइफ में सन से रिलेटेड चीज़ों पे अच्छा कर्म करना चाहिए। दोस्तों, इसलिए हमें अपने प्लैनेट्स पे वर्क करना ही होगा अगर हमें प्लैनेट्स को इम्प्रूव करना है, वरना सेम प्रॉब्लम रिपीट होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि हमें किस प्लैनेट पे कितना वर्क करना है और जिससे कि वो प्लैनेट इम्प्रूव हो पाए। ऐसा करने से हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे और तब हम स्पिरिचुअलिटी पे और भगवान पर सही से फोकस कर पाएंगे, जो कि अल्टीमेट पर्पस है एस्ट्रोलॉजी का। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा कि पास्ट कर्म का फ्यूचर कर्म पे इफ़ेक्ट ना हो, ये हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें सही डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में और हम जान पाएंगे हम क्या मिस्टेक करते आ रहे हैं पास्ट लाइफ से, जिसको हम सुधार पाएंगे। वरना तो जो सिचुएशन आज है वहीं सेम प्रॉब्लम रिपीट होती रहेंगी। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी से जानिए रियलिटी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपनी लाइफ में सुधार लाइए। ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कुंडली में फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट या लग्न के बारे में। वीडियो अपलोड होने का आपको इमीडिएटली पता लग जाए, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। मिलते हैं जल्द ही। टिल देन, गुड बाय एवरीबॉडी।